Students, read the lesson. Land pollution. Land gets polluted due to the disposal of waste all over the roads and in empty plot. Plots. Flies and insects breed and sit on the garbage. They spread dangerous diseases. Plastic cover and containers cannot go into the soil and they make the land unfit for planting trees. ओके सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि सड़कों पर और खाली प्लॉटों में, प्लॉट मतलब खाली ज़मीन में कचरे के निपटान के कारण भूमि प्रदूषित हो जाती है। यानी कि बच्चों आप देखिए, सड़क जो है अपना रोड, तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग कि कचरे फेंकते हैं, इधर उधर कचरे फेंकते हैं। और जैसे खाली जगह दिखे, खाली भूमि दिखा, तो वहाँ पर भी लोग जाकर कचरे डाल देते हैं, जिसके कारण इसी कारण हमारा क्या हो रहा है, जो भूमि है वह ज़्यादा प्रदूषित होता है। यानी भूमि प्रदूषित क्यों होता है? सड़कों और खाली प्लाटों में, यानी कि खाली जगहों पर जो कचरे डालते हैं, इसके कारण हमारा भूमि प्रदूषित हो जाती है। ओके, अब यहाँ दे रहा है कीड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, गार्बेज पर जाकर बैठते हैं। गार्बेज पे जब बैठते हैं तो उनके जनरेशन में, जैसे उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी कि जो कीड़े हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। और वो क्या होते हैं, वो जो होते हैं कीड़े, वो हमारे लिए वो मतलब डेंजरस बीमारियां पैदा करते हैं। जो कीड़े हैं जो जाकर कचरे में बैठते हैं, गंदे नाले के पास बैठते हैं, और वही कीड़े वो हमें बहुत मतलब खतरनाक बीमारी पैदा करते हैं। प्लास्टिक कवर एंड कंटेनर्स कैनॉट गो इनटू द सॉइल एंड दे मेक द लैंड अनफिट फॉर प्लांटिंग ट्रीज। और देखिए बच्चों, अभी जैसे हम क्या करते हैं, प्लास्टिक जो है और कंटेनर मतलब जो डिब्बी होते हैं ना, तो वो आप लोग वो क्या किया जाता है कि उसको अगर हम धरती के अंदर मतलब गाड़ देते हैं, अंदर डाल देते हैं, तो लोगों को लगता है कि प्लास्टिक और कंटेनर जो है वो ज़मीन के अंदर गया, भूमि के अंदर गया तो वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो गल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमने प्लास्टिक डाला है धरती के अंदर और 1000 साल वर्ष भी हम उसको बाहर निकालेंगे, वहाँ से मिट्टी निकालेंगे, और वो प्लास्टिक वैसे की वैसे ही आपका निकलेगा। यानी कि कंटेनर और प्लास्टिक की कभी भी भूमि में नहीं गलता है, नहीं ख़त्म होता है। और जिसके कारण क्या होता है कि जब हम जब हम पेड़ लगाते हैं, तो इससे ट्री को नुकसान पहुंचाता है। ओके, और मतलब उसको प्लांटिंग होने में जो ट्री ऊपर बढ़ता है, उससे फल आते हैं, तो वो उसको रोकता है। इसके कारण हमें कभी भी कचरे को, जो कंटेनर है और प्लास्टिक है, वो कभी भी हमें धरती के अंदर या मिट्टी के अंदर नहीं गाड़नी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रिकॉशंस, मतलब कि हम इससे कैसे बचे जा सकते हैं, किस उपाय से हम इससे बच सकते हैं। टू अवॉइड लैंड पॉल्यूशन वी मस्ट नॉट डिस्पोज वेस्ट एनीवेयर एवरीवेयर। सेकेंड, स्प्रेड किचन वेस्ट पेपर ग्लास इन टीन एंड हॉस्पिटल वेस्ट बिफोर disposing them into common garbage bins. Use garbage cover and tie them tight before throwing them into the bins. Not litter outside the bin. If it is full, call the municipality for getting it cleared. Use recyclable plastic materials only. So student,
भूमि प्रदूषण से बचने के लिए हमें क्या करना है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। कहीं भी और हर जगह कचरे का निपटान नहीं करना चाहिए। मतलब हम कहीं भी और कहीं भी कोई भी जगह पर हम कचरे को फेंक कर निपटान हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कहीं भी इधर उधर हमें कचरे को नहीं डालना चाहिए। अलग अलग रसोई कचरे, कागज़, कांच, टीन एंड हॉस्पिटल में अस्पताल के कचरों को आम कचरे के डब्बे में डालने से पहले उन्हें अलग कर दें। कचरे के आवरण का उपयोग करें और उन्हें डिब्बे में फेंकने से पहले उन्हें कसकर बांध लें। यानी कि बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि जो हम कचरे फेंकते हैं, किचन का हो, जैसे किचन का मतलब कचरा है, कांच का कचरा है, कागज़ का कचरा है और अस्पताल के भी कचरे होते हैं, तो इसको आम कचरे के डब्बे में नहीं डालने के। यानी कि हमें बोला जाता है ना, सूखा कचरा, गीला कचरा, दो अलग अलग मतलब दिए जाते हैं डालने के लिए। म्यूनसिपैलिटी वाले लोग मतलब फैसिलिटी दिए हैं कि एक में सूखा और एक में गीला कचरा डालने के लिए। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि हमें कचरे को डालने के लिए हमें क्या करना है, जो कचरा जिसमें जाना चाहिए उसी में डालने का। और जो कचरे का फेंकने से पहले, यानी कि हम जो प्लास्टिक में रखते हैं, पहले डस्टबिन होता है किचन में, डस्टबिन के अंदर हम एक प्लास्टिक रखते हैं ब्लैक कलर का, जो कचरे की प्लास्टिक होती है, मतलब कचरे फेंकने वाली प्लास्टिक होती है। तो जो प्लास्टिक में आपने कचरा रखा है उसको अच्छे से कस कर बांधने चाहिए। ओके, नॉट लिटर आउटसाइड द बीन इफ इट इज फुल, कॉल द म्यूनसिपैलिटी फॉर गेटिंग इट क्लियर्ड। यानी कि बोला जा रहा है कि बीन के बाहर, बीन मतलब जिसमें हम कचरे डालते हैं, जो डस्टबिन बोलते हैं ना, तो डस्टबिन के बाहर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। यदि वह भर गया है, यदि वो फुल हो गया है, तो हमें क्या करना है, इसे साफ़ करने के लिए हमें किसे बुलाना है, म्यूनसिपैलिटी से, यानी कि नगर पालिका को कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे कि यहाँ कचरे फुल हो गए हैं, आप इसे लेकर जाओ। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया ना कि कचरे कभी भी हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, और जो कचरे का सूखा कचरा है तो सूखे डब्बे में, और गीला कचरा है तो गीले कचरे में। और कचरा कभी भी इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए खाली जगह देखकर। ऐसा ना कि ये खाली भूमि है, चलो यहाँ पर कचरे डालते हैं, तो नहीं, इससे हमारे क्या होती है, भूमि प्रदूषित होती है। ओके, यूज रिसाइकलेबल प्लास्टिक मटेरियल वन, यानी यहाँ बोला जा रहा है कि हमें वैसे ही प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए जो रिसाइकलिंग हो सके। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए पॉइंट है, डिड यू नो रिसाइकलिंग मीन्स रीयूजिंग। ओके, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पेपर्स, ग्लास, प्लास्टिक एंड टिन्स कैन बी कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड। ओके, यानी कि बोल रहा है कि हम ये जो दे रहे पार्ट्स, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी इससे हम इसके ये जो पार्ट्स है ये रिसाइकलेबल है। ओके, अब नाउ नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।